अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आजकल अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे, क्योंकि रमज़ान के बाद और ईद गुज़रने के बाद ऐसा होता है ना कि बहुत सारे काम पाइल अप हो चुके होते हैं और वो सब काम आपने लाजमी करने ही होते हैं। तो जनाब, मैं भी आज आपको काफ़ी सारे काम करते हुए नज़र आऊँगी, क्योंकि ये व्लॉग मैंने मंडे को रिकॉर्ड किया था और वीकेंड के बाद आपको पता ही है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमारे कितने सारे प्लान्स होते हैं। तो कुछ क्लीनिंग वगैरह के काम थे और कुछ और ज़रूरी काम थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ साथ मैंने एक टॉपिक पे भी बात करनी है आपसे। मैंने जो लास्ट व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने अपनी मदर इन लॉ का ज़िक्र किया था, और उसके बाद जो मुझे तरह तरह के मैसेजेस आए हैं यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, उनको मैं रिप्लाई नहीं कर सकी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज यहीं पे ही मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जिन्होंने चाहे नहीं भी किए कोई क्वेश्चन। इसके अलावा काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप नए घर में कब मूव हो रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है घर का, तो जो भी पिक्चर्स और वीडियोस हैं मेरे पास वो मैं आज इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि लुक जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गई, स्पेशली किचन जो है ना वो बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा मैंने सोचा था। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, इसलिए स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और वैसे भी जब आप लोग स्किप करते हैं ना वीडियो को, तो काफ़ी चीज़ें आप मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ गौर से सुनिएगा बात को, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं काम करते करते जो है नेल्स कट करने बैठ गई थी, क्योंकि नेल्स मेरे काफ़ी बड़े हो गए थे और काम करते हुए ना उलझन हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले नेल्स कट करती हूँ और उसके बाद बाकी काम करती हूँ। खैर, लास्ट ब्लॉग में मैंने जो टाइटल लिखा था उसमें मैंने कहा था कि मेरी मदर इन लॉ जब से आई हैं मेरे घर के काम ख़त्म ही नहीं हो रहे और मुझे देर तक काम करना पड़ता है। तो इस बात को कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। हालांकि मैंने व्लॉग में कहा भी था कि मैं जब अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठ के गपशप करती हूँ तो मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं रहता, और रात होती है तो इतने सारे काम मेरे इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए मुझे कंप्लीट करके ही सोना होता है रात को, तो लेट हो जाता है। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ आई थी सेकंड रोज़े पे, और रमज़ान में आपको पता है कि रूटीन जो है ना वो अपसेट हो जाती है, और ईद के बाद तो वैसे ही हमारा कोई काम करने को दिल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे पहले मैं अकेली रहती थी, बच्चे होते थे उनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, उसके अलावा कोई और बात करने वाला नहीं होता था। तो मेरी मदर इन लॉ जब से आई हैं उनके साथ बैठ के बातें करना इतना अच्छा लगता है मुझे कि वाकई में मुझे पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम गुजर गया या मैंने कोई और काम भी करने हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात का गलत मतलब निकाल लिया और मुझे मैसेज करके कहा कि सिस्टर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, घर में अगर इन लॉज साथ हों तो घर के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और बहू पे तो वैसे भी फ़र्ज़ नहीं है अपने इन लॉज की खिदमत करना, तो हम फिर भी करते हैं। तो देखें, मैंने ना तो कभी अपने व्लॉग में इस तरह की कोई बात की है और ना ही मैं इस तरह से सोचती हूँ। और आपको भी मेरा यही मशवरा है कि अपनी सोच को थोड़ा सा बदल के देखें, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। मैं मानती हूँ कि बहू पे इन लॉज की खिदमत करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इंसानियत का भी एक रिश्ता होता है, और उस रिश्ते से अगर आप थोड़ा कुछ कर भी लेंगे इन लॉज के लिए, तो आपके कामों में इजाफ़ा नहीं होगा, हाँ आपके नेक अमाल में ज़रूर इजाफ़ा होगा। वैसे भी जब आप अच्छी नीयत से किसी के लिए भी कुछ करते हैं ना, तो उससे आपको दिल का सुकून तो मिलता ही है, और अल्लाह ताला भी आपको बहुत सी नेमतों से नवाजते हैं। तो ये सारी बात आपके साथ डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं नहीं चाहती मेरे कंटेंट से कोई नेगेटिव मतलब निकाले, और मैंने हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश की है, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग से आपको पॉजिटिव वाइब्स आएँ। तो बस इसीलिए मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं इस सारी बात को आपके साथ शेयर करती, क्योंकि मुझे 1-2 के नहीं बल्कि कोई 4-5 ऐसे मैसेजेस आए हैं जिसमें ख़वातीन जो है अपनी सास की बुराइयां कर रही थी, तो मुझे देख के सच में अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने 2-3 मैसेजेस तो डिलीट कर दिए जिसमें लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी थी। बाकी ये कि मैंने रिप्लाई किसी को नहीं किया, मैंने सोचा कि इस तरह से बात करती हूँ, हो सकता है कि किसी को मेरी बात समझ आ जाए। खैर, यहाँ पे मैं अभी घर की क्लीनिंग ही कर रही थी कि हस्बैंड की कॉल आ गई, तो अभी मैं बाहर जा रही थी, और आप देख के हैरान हो रहे होंगे कि ये खाली स्ट्रॉलर मैं कहाँ लेके जा रही हूँ। तो ये स्ट्रॉलर एक्चुअली अली का था, और उसने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जितना हमने घर के सामान के लिए यूज़ किया, क्योंकि घर से बाहर कार तक ना थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो जो हैवी सामान होता है ना हम लोग इसमें रख के लाते हैं, तो इस तरह से ईजी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि हमें पानी भी खुद ही बाय करके लाना होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी हैवी होती हैं। तो आज मेरे हस्बैंड मीट भी लेके आए थे, क्योंकि घर में मीट ख़त्म हो चुका था बिल्कुल ही।
तो ये चिकन है हलाल, जो कि रेस्टोरेंट डिपो से हम लेते हैं। और कुछ लोगों ने कहा था कि मैं डिटेल में दिखाऊं कि मैं किस तरह से मीट जो है वो फ्रीज़ करती हूँ, क्योंकि उनके जो पैकेट्स हैं वो आपस में वो स्टिक हो जाते हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ और सोल्यूशन बता देती हूँ। इस तरह से अगर आप करेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो आप जो प्लास्टिक बैग ले रहे हैं मीट के लिए, वो अपनी अच्छी क्वालिटी का लेना है ताकि लीकेज ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि घर में जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा बैग्स होते हैं हम वही यूज़ कर लेते हैं। अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो आपने डबल करना है उसको, वरना लाजमी वो लीक कर जाएगा। मैं मोस्टली ज़िप-लॉक ही लेती हूँ मीट को फ्रीज़ करने के लिए, और इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक स्टोरेज के लिए होता है और एक फ्रीज़ करने के लिए होता है। तो जो फ्रीज़ करने के लिए होता है ना, वो वाला ज़िप-लॉक लेना है आपने। और जब आप फ्रीज़र में रखें तो किसी फ़ॉइल ट्रे में रख लें या फिर प्लास्टिक कंटेनर में रख लें पैकेट्स को। और पैकेट्स के बीच में ना आपने सेपरेशन के लिए कोई ना कोई चीज़ रखनी है। तो ये डिस्पोजेबल प्लेट्स थी मेरे पास, उनको मैंने सेंटर से कट किया था और वो मैंने इनके बीच में इस तरह से रख ली हैं। इस तरह से अगर आप रखेंगे तो कभी भी वो स्टिक नहीं होंगी। आप चाहें तो प्लास्टिक बैग भी रख सकते हैं इनके बीच में, स्पेशली वो जो ब्रेड का लिफाफा होता है ना, वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है। तो वो अगर आप मीट को फ्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं तो बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे ये रमज़ान की थोड़ी-सी चीज़ें जो है ना वो बची हुई थी, तो ये भी मैं सोच रही थी किसी दिन बना के तो ख़त्म कर दूँ, क्योंकि फिर ज़ाहिर है एक्सपायर हो जाती हैं। और ये देखें, ये फ़ॉइल ट्रे जो है ना वो बेस्ट रहते हैं डीप फ्रीज़र के लिए। इससे बिल्कुल भी जो है ना मेसी नहीं होता डीप फ्रीज़र। तो यहाँ एक ट्रे में मैंने बड़े पैकेट्स रखे हैं, दूसरे ट्रे में मैंने मीडियम रखे हैं, और जो बैग है नीचे उसके अंदर मैंने स्मॉल पैक्स रखे हैं। तो इस तरह से मुझे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, और थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़्ड रहता है। आप चाहें तो परमानेंट मार्कर से भी इस पे लिख सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगती, तो मैं इस तरह से ही रख लेती हूँ। और यहाँ पे अब लंच का टाइम हो रहा था, तो मैंने मटन कोरमा बनाना था जिसे मैंने प्रेशर दे दिया था, और यहाँ पे अब मैं सैलड रेडी कर रही थी। आजकल ये जो वाइट वाला लोबिया होता है ना, ये हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती थी, लेकिन अभी जो है ना ऑलमोस्ट डेली ही हम इसकी सैलड जो है ना वो खा लेते हैं। इसे मैंने बॉयल करके ना तो कुछ फ्रीज़र में रख दिया था और कुछ मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो 3-4 दिन तक तो ये फ्रेश रह जाता है फ्रिज में। और इसके अंदर मैंने क्यूकम्बर्स, टमेटोज़ और इसके अलावा अनियंस डाले थे, सलाद के पत्ते डाले थे कट करके, और बाद में मैंने एप्पल भी ऐड किए थे, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बाकी नमक, काली मिर्च और चाट मसाला पाउडर डाला था और नींबू डाला था, बस। बहुत ही अच्छा और मज़े का हेल्दी सैलड है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मटन कोरमा जो है वो भी रेडी हो गया था ऑलमोस्ट। इसके साथ मैंने रोटियां बना ली थी, और फिर बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो बस फिर हमने मिलकर लंच किया। और फिर आपको पता है बच्चों के साथ क्या रूटीन है मेरी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नए घर का काम जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, बल्कि कंप्लीट तो हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फेंस जो थी ये सारी लग चुकी है। इसके अलावा जो घर के अंदर का काम है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी मेरे रूम में पेंट हो रहा है, और अभी वैसे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ये पहले का क्लिप था। और नीचे ये देखें, ये वुड फ्लोर लगवाया था, उसके ऊपर इन्होंने शीट बिछा दी थी ताकि पेंट जो है वो नीचे ना गिरे। और ये देखें, ये वाला शेड करवाया था मैंने, ये बिस्किटी सा रंग है, ये मुझे अच्छा लग रहा था। और आयतल ने कहा था कि उसको पर्पल रूम चाहिए, तो आयतल और अम्मी का ये वाला रूम है। और यहाँ पे ये अमान और अली का रूम है, इन्हें ब्लू कलर चाहिए था, तो ये उसका शेड इन्होंने चूज़ किया था। माशाल्लाह से काफ़ी कलरफुल घर हो गया हमारा। और ये डेन है, यहाँ पे येलो कलर करवाया था क्योंकि अली को पसंद है येलो, तो मेरे हस्बैंड ने कहा बस येलो ही करवा लेते हैं। और यहाँ लिविंग रूम में थोड़ा डिसेंट कलर करवाया था। और अभी आपको किचन दिखाती हूँ। किचन में थोड़ी सी चेंजिंग करवाई थी, लेकिन उसकी वजह से लुक जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गई थी, और बिल्कुल वैसा ही बन गया था जैसा मैंने सोचा था। अब बस फ्रिज और घर का कुछ सामान हमने ऑर्डर किया था, तो वो डिलीवर होना है नेक्स्ट वीक, तो फिर इंशाल्लाह हम मूव हो जाएंगे यहाँ पे। और घर की क्लीनिंग भी होनी है अभी अच्छे से, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था घर। और यहाँ पे ये टाइल्स मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाते हैं। वैसे तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिलती हैं ना, बहुत इजी होता है उन्हें इंस्टॉल करना। और लोग यहाँ पे यूजुअली ख़ुद ही जो है ना वो हर काम करते हैं, क्योंकि लेबर जो है ना यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है, और चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। यहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े स्टोर्स हैं जहाँ पे घर बिल्ड करने का ना सारा सामान मिल जाता है। तो लोग वहाँ से सामान बाय करते हैं और ख़ुद ही फिर जो है ना वो उसको फ़िक्स करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हर तरह के वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। पहले हमने भी सोचा था कि हम ख़ुद ही ये काम कर लेते हैं, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, टाइम जो है ना वो मैनेज नहीं हो सकेगा, तो इसलिए अच्छा है कि प्रोफ़ेशनल हेल्प ही ले लें हम।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हमारे घर का जो भी काम हमने थोड़ा बहुत करवाना था वो सारा हो चुका था। और ये एंट्रेंस है, यहाँ पे टाइल्स लग रही थी। अभी घर के बाहर ही थोड़ा सा काम रहता है, बाकी घर के अंदर का जो काम है ना वो माशाल्लाह से सारा कंप्लीट हो गया है। तो बस इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी जो घर की मैंने क्लीनिंग करवानी है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मूव करेंगे, और वो भी मैं साथ साथ आपके शेयर करती रहूँगी। क्योंकि बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे कि हमने भी घर बाय किया है, हमने भी मूव होना है, तो आपने जो जो भी करना है ना साथ साथ शेयर करना है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश यही करूँगी कि जितना हो सके मैं आपके साथ शेयर करूँ व्लॉग में। और बाकी ये कि आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, और वो सभी लोग जो अपना घर लेना चाहते हैं अल्लाह उनकी मदद करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बाकी आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।